तो आइए एक बार आपको दिखाते हैं कि सूर्य नमस्कार का सही तरीका क्या है। फ्रंट ऑफ योर चेस्ट, दोनों हथेलियों को सामने की तरफ जोड़िए। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। एक्सेल बेंड फॉरवर्ड, देन लिफ्ट अप योर हेड, सामने की तरफ देखिए, अपने सीधे पैर को पीछे लेके जाइए। प्लेस योर राइट नी डाउन, देन इनहेल, रोल योर शोल्डर्स एंड एक्सपेंड योर चेस्ट। अपनी बटक बोन को स्ट्रेच करिए ऊपर की तरफ। देन इनहेल एंड एक्सेल, अष्टांग नमस्कार। प्लेस योर नीज, चेस्ट एंड चिन ऑन द मैट। Okay, your both hands should be next to your chest. Now place your feet down, inhale, come up. Bhujangasana, Cobra pose. Go back to Adho Mukha, lift up your buttocks higher. Then come to the plank pose. और कमर सीधी रहेगी, पैर सीधे रहेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने सीधे पैर को आगे लेके आइए, अश्व संचालन पोजीशन में। Now inhale, roll your shoulders and expand your chest. Very good. Okay, now place your palm, left leg front. Okay. सामने की तरफ देखिए। Inhale, both arms up. सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और पीछे की तरफ झुकना है। सांस छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को प्रणाम आसन में जोड़ेंगे। तो आपको हमारे योग गुरु गगन जैन ने ये बताया कि आप कैसे सूर्य नमस्कार कर सकते हैं और सही तरीका क्या है, क्योंकि सूर्य नमस्कार हर कोई करना चाहता है और कहते हैं कि सूर्य नमस्कार अगर आप करेंगे तो आप निरोग रहेंगे, पूरी तरीके से फिट रहेंगे। लेकिन शीर्षासन कैसे होता है, अब आपको इसका भी सही तरीका हम बता देते हैं। तो धीरे से अपने घुटनों को ऊपर उठाइए, पैर सीधे रखेंगे। अब इसमें यह है कि आप पैर सीधे करके भी आप ऊपर आ सकते हैं और अगर नहीं तो फिर आप पैर बेंड करके भी आप ऊपर आ सकते हैं। धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। याद रहे कि आपकी बैक जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, आपके पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे। और अगर कोई भी बिगिनर लेवल पे हैं तो वो अपने पैरों को बेंड कर सकते हैं। और जब भी आपको लगे कि आप नीचे गिरने वाले हैं तो हमेशा आप कोशिश करिए जिधर की तरफ से आप उठे हैं उधर की तरफ ही आपकी बॉडी जाए, क्योंकि आप पीछे की तरफ गिरते हैं तो उसमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो तभी कहा जाता है कि ना अगर आप अंडर गाइडेंस लेंगे टीचर के तो आपको लर्निंग अच्छी होगी, आपको पता लगेगा कि हाँ क्या क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए। नॉर्मली कहा जाता है कि अगर आप 5 मिनट होल्ड करेंगे तब आप उसके बाद में आप फील करना स्टार्ट करेंगे कि ना आपका जो ब्लड है वो आपके मस्तिष्क की तरफ जा रहा है ना। और आफ्टर 2 मिनट्स और 3 मिनट्स ये आपको अपनी आँखों को बंद रखना है, क्योंकि अगर आप आँखें खुली रखेंगे तो वो आइज़ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो आपका ब्लड है वो आपके सर की तरफ जा रहा है तो एक प्रेशराइज होता है ना, तो आँखों पर प्रभाव उसका जोर पड़ता है। तो उसके लिए आप ये है कि अपनी आंखों को आप बंद कर सकते हैं। तो इसे किन लोगों को नहीं करना चाहिए, जैसे किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो वो लोग अवॉइड कर सकते हैं। और किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो मतलब पोजीशन कर सकते हैं वे, लेकिन ज़्यादा देर के लिए होल्ड नहीं करना है ना। और इसमें यह है कि ज़्यादातर वैसे तो सब लोग कर सकते हैं, अगर किसी को स्पाइन की इंजरी है तो वो अवॉइड करेंगे। और बाकी ऑलमोस्ट मतलब हर कोई इस अभ्यास को कर सकता है। जो ब्लड है, जो आपका रक्त है वो आपके मस्तिष्क की तरफ जा रहा है फेस से होते हुए, तो उसमें यह है कि ना आपके चेहरे के लिए बहुत अच्छा है। अपने पैरों को बेंड कर सकते हैं। और जब भी आपको लगे कि आप नीचे गिरने वाले हैं तो हमेशा आप कोशिश करिए जिधर की तरफ से आप उठे हैं उधर की तरफ ही आपकी बॉडी जाए, क्योंकि आप पीछे की तरफ गिरते हैं तो उसमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो तभी कहा जाता है कि ना अगर आप अंडर गाइडेंस लेंगे टीचर के तो आपको लर्निंग अच्छी होगी, आपको पता लगेगा कि हाँ क्या क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए।